ये देखो नीचे कद्दू की बेल लगी हुई। पुराने लोग बोलते हैं कि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नया दिन, नई उम्मीदें और ढेर सारी मस्ती के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम अभी गांव गए हुए हैं। तो अभी हम गांव पे ऐसे ही घूम रहे थे, बाहर रोड से, मतलब बच्ची को घुमाने के लिए लेके गए थे। तो हमने सोचा कि यहाँ का व्यू आप लोगों को पूरे गाँव का दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे है रोड, ऊपर सामने दिखाई दे रही है वो, और ये रास्ता गया हुआ है रोड की ओर। और ऊपर भी गांव के कुछ लोग ऊपर रहते हैं और हम लोगों का इधर नीचे है। और ये ऐसे कुछ इस तरह से है गांव के खेत। नीचे को सारे खेत हैं। अभी इनमें किसी ने धान लगा रखा है, किसी ने मड़वा लगा रखा है। तो यहाँ पे दाल की खेती भी होती है। पहाड़ी दाल है, जैसे सोयाबीन होती है और गेहूं होते हैं। तो सारे खेतों में अभी हरियाली हो रखी है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो दोस्तों, ये नीचे के गांव भी नज़र आ रहे हैं और सामने भी गांव है। तो ये पूरा एक एक ग्राम पंचायत के अंदर आता है। ये देखो सारा कुछ इस तरह से है। आराध्या के पापा और आराध्या जा रहे हैं। ये देखो आराध्या अपने पापा के साथ घूम रही है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ये बकरियां जा रही हैं जंगल घास चरने के लिए। यहाँ पे लोग बकरियों को पालते हैं। इधर सामने है हमारा गांव। ऊपर ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे से अभी नहीं दिखाई दे रहा है सामने, क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं ना सारे, उनकी उसमें है पीछे से। ये खैरनी गांव है, हमारे सामने पड़ता है। और यहाँ नीचे भी कोई मकान है हमारे गांव वालों के। तो ये देखो अभी सूरज डूबने वाला है। तो कुछ इस तरह से पूरा एरिया पीछे का काला आ रहा है, क्योंकि वहाँ से बादल भी लगे हुए हैं और सूरज डूबने वाले हैं, तो इसकी वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। ये देखो दोस्तों, वो है ऊपर टॉप में देवीधुरा, जहाँ जो ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, वहीं पे देवीधुरा है ऊपर सामने। तो चलिए चलते हैं अभी घर की ओर। आराध्या तो जा चुकी है अपने पापा के साथ। यहाँ पे आराध्या घूमने ही में रह रही है सुबह से लेकर शाम तक। अपनी दादी के पीछे या कोई भी मिल रहा है तो सबके साथ चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गायों के साथ, गाय लेके जा रहे हैं तो गाय जो लेके जा रहा है उनके पीछे ही जा रही है, बकरियों के साथ चली जा रही है। तो कोई भी बुला रहा है तो उनके साथ चली जा रही है, क्योंकि इसको यहाँ खुला एरिया मिल रहा है ना, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और सूरज ढलने वाला है और चारों तरफ से बादल छाए हुए। अभी दिन में हो रही थी यहाँ बारिश। तो ये रास्ता है हमारा घर की ओर जाता है। आराध्या तो चली गई है ऊपर, थोड़ा सा ही चलना है रोड से, लगभग 2 मिनट का रास्ता है रोड से अंदर आना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर की हुई हैं। तो दोस्तों, लकड़ियों को ऐसे स्टोर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खाना लकड़ियों पे ही बनता है। गैस का उपयोग बहुत कम होता है, तो लकड़ियों का खाना अच्छा भी लगता है चूल्हे पे बना हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पे हमेशा लकड़ियाँ ही, एक तो पूरे पेड़ पौधे होते हैं, उसकी वजह से लकड़ियाँ भी हो जाती हैं। लकड़ियों की उपलब्धता ना हो तो तब गैस का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ पे ऐसा है नहीं। हमेशा सभी लोग लकड़ियों पे ज़्यादा खाना बनाते हैं। देखो दोस्तों, आराध्या के पापा की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है आज। वो वैसे आने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बोला तो फिर उठ के आ गए, क्योंकि उनको बुखार आ रहा है। घर पे ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो भीग गए थे सुबह, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बुखार आ गया था। तो अभी आ गए हैं मेरे साथ। ये देखो नीचे कद्दू की बेल लगी हुई है और यहाँ पे है गोबर स्टोर किया गया है, क्योंकि इसे खाद बनाई जाती है खेतों के लिए। तो गाय का गोबर ऐसे इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है और फिर ये थोड़े टाइम बाद इसकी बारीक मिट्टी की तरह इसकी खाद बन जाती है
और उसको ही खेतों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आराध्या चल रही है गाय गाय के पास जाने के लिए। ये देखो एक गेट खोलना, और यहाँ हमारी गाय बांधते हैं। नीचे गाय बांधी जाती है, ऊपर होता है घास स्टोर। जैसे अभी हरा घास हो रहा है तो उसको सुखाया जाएगा थोड़े टाइम के बाद। आश्विन के महीने में काटने के बाद उसको सुखाया जाता है और उसके बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है। ये देखो ये है हमारी गाय का बछड़ा, और यहाँ है गाय। ये गाय हमको मारने भी आती है। ये हमारे साथ इतनी घुली मिली नहीं है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है, मम्मी रहती है। वैसे भी ये मम्मी के अलावा और किसी को अपने पास आने ही नहीं देती है। दूध भी मम्मी निकालती है। अगर मम्मी कहीं चली जाए एक आध दिन के लिए भी तो दूध निकलता ही नहीं है इसका। कोई भी नहीं निकाल पाता है इसका दूध, क्योंकि अपने पास किसी को भी नहीं आने देती है। यहाँ आराध्या एक गाय को देखे खुश हो जाती है। जितनी बार भी इसकी दादी गाय के पास आती है, दो दो गाय हैं बोल रही है। ये देखो वहाँ भी पूरे ऊपर के पहाड़ नजर आ रहे हैं सामने से सारे। देखो पूरा पहाड़ का एरिया कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी तो सूरज ढलने वाला है, तो उसकी वजह से बाहर का पूरा बैक पीछे से ब्लैक आ जा रहा है, तो उसकी वजह से पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है। इधर को सारा गांव है हमारा सामने को। ये देखो ये पेड़ों का उपयोग गाय की चारे के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां काट के गाय के लिए लेके आते हैं सारे लोग घर में। और यहाँ हुआ है घास स्टोर, ये पुराना बचा हुआ है। अभी दोबारा काटने का टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे ये होता है कि आश्विन के महीने में पूरे महीने भर हरी घास को काट के ऐसे सुखाया जाता है गाय के लिए। क्योंकि जब बारिश होती है, जब कोई ऐसा नहीं होता है कि घास काटने का टाइम ना हो, तो इसी घास को खिलाया जाता है, थोड़ा हरा थोड़ा सूखा। तो इसकी वजह से इसको ऐसे स्टोर किया गया है। आराध्या को लग गया है बिच्छू घास, इसने इसमें हाथ लगा दिया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ इसमें उंगली में क्या हुआ? ये लग गया, कांटा लग गया। क्यों हाथ लगाया तुमने, दर्द हो रहा है? वो देखो दोस्तों फूंक भी मारी है इसमें ना। ये छोटे छोटे जो कांटे हो रखे हैं, ये है बिच्छू घास। ये कांटे हाथ में लग जाते हैं तो इसमें हाथ में झंझनाहट सी पड़ती है। पहाड़ी लोग तो इसको सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको दिखा दे रहे हैं। ये देखो इसमें छोटे छोटे कांटे हो रखे हैं, देखो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हाथ पे लग जाते हैं ना। ये देखो दोस्तों ये है, इसकी हरी सब्जी भी बनाई जाती है। कहा जाता है कि इससे, पुराने लोग बोलते हैं कि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर के उस सॉफ्ट पत्तों को तोड़ के उबाल के इसकी सब्जी बनाई जाती है। देखो ये नीचे भी हो रखी है, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। पुराने लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। यहाँ पर मिर्च के पौधे हो रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे पौधे हो रहे हैं। अब मिर्च लगने लग गई है इनमें। अभी हम नीचे की ओर आए हुए थे, तो यहाँ पे है नौला आगे, और यहाँ पानी इकट्ठा हुआ है। ये देखिए इसमें गाय पानी पीती है जब खोली जाती है। तो आजकल तो यहाँ को खोलते नहीं है, क्योंकि अभी खेती हो रही है, तो इसकी वजह से सभी लोग घर में ही गाय को रखते हैं, या खुद ही जाके अपने उससे लेके आते हैं, और खेतों के एरिया में नहीं खोली जाती है। तो यहाँ पे है नौला, और नीचे भी पानी इकट्ठा है, इसमें से ही गाय पानी पीती है और फिर पानी पी के घर को जाती है। ये देखो यहाँ पे है नौला, ये पुराना नौला है पहले का। ऐसे इसमें खुद ही पानी नीचे से ज़मीन से आता है, ऐसे हमेशा इसमें पानी भरे हुए रहता है। ये देखो यहाँ हुआ है पानी इकट्ठा। यहाँ को आजकल गाय कम आती है, तो इसके ऊपर हरी हरी काई जैसी घास जैसी जम रखी है। जब गाय आती है तो इसमें से पानी पीती है, इसके अंदर बैठती है, तो यहाँ पे साफ़ हुए रहता है पानी। तो ये नीचे का एरिया है, यहाँ से हमारे खेतों की ओर रास्ता गया है।
तो अभी चलती हूँ खेतों में, फिर दिखाती हूँ आप सभी को खेतों में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं खेतों की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे लगाई गई है सोयाबीन, और सोयाबीन की खेती कितनी अच्छी हो रही है। देखो सारे खेतों में नीचे को भी सोयाबीन ही है। तो इनमें थोड़े दिनों बाद लगने लग जाएगी सोयाबीन। और सोयाबीन 2 प्रकार की होती है, एक काली होती है और एक सफ़ेद होती है। तो उत्तराखंड में ये डिश फेमस है, काले भट्ट की चुड़कानी। इस खेत में धान बोया गया है, यहाँ पे धान की खेती हो रही है। देखो सारे नीचे को सब धान ही होगा इस एरिया में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखो यहाँ पे बोई गई है तिल, क्योंकि यहाँ पे काली तिल बोई जाती है, क्योंकि यह पूजा पाठ में उपयोग होती है, तो इसके लिए काली तिल ही बोते हैं लोग। और यहाँ पे हो रही है अरबी। देखो अरबी के पौधे हो रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं खेत। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे हो रहा है भिंडी का पौधा, बहुत अच्छा हो रहा है ये पौधा। और इस खेत में लगाई गई है मक्का, इसके साथ साथ में अरबी भी है। जंगली जानवर फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो इसके लिए ऐसे पूरे एरिया में ऐसे कवर किया गया है। देखो पुराने कपड़े और लकड़ी के उपयोग से कुछ इस तरह से कवर किया जाता है। तो दोस्तों ये है नागफनी का पौधा, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो अभी बहुत लेट हो गया है, घर भी जाना है, तो जल्दी से घर की ओर निकलते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी का धन्यवाद।